Hey guys, welcome back to my channel Web World. So the topic for today's video is HTML list. आज हम HTML लिस्ट के बारे में बात करेंगे। जिस तरीके से हम नॉर्मल लिस्ट बनाते हैं उस तरीके से HTML लिस्ट भी हम अपने डॉक्यूमेंट में क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। HTML लिस्ट अलाउ डेवलपर टू ग्रुप रिलेटेड आइटम्स इन लिस्ट। जिस तरीके से नॉर्मल लिस्ट होती है इसी तरीके की HTML लिस्ट में भी डेवलपर क्या करता है, ग्रुप करता है रिलेटेड आइटम को, या जो भी नेसेसरी आइटम होंगे उनको क्रिएट करता है HTML लिस्ट के अंदर। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट। 3 तरीके की लिस्ट होती हैं जो कि आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। 3 ही तरीके की होती हैं और वही हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट नाम से ही समझ में आ रहा है, जो कि ऑर्डर में नहीं होती। तो इट स्टार्ट विद द UL टैग। UL स्टैंड्स फॉर यू अनऑर्डर्ड लिस्ट, L लिस्ट। तो UL टैग से स्टार्ट होती है। ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट्स विद LI टैग। LI हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि लिस्ट LI को शो करता है। तो सबसे पहले हम UL टैग से स्टार्ट करेंगे और जो आइटम लिखने वाले होंगे उसके पहले हम LI टैग लिखेंगे। ओके, तो दिस इज़ मार्क्ड विद बुलेट्स। जिस तरीके से यहाँ पे बुलेट्स दिख रही हैं, ये बुलेट्स ये अनऑर्डर लिस्ट को ही शो करता है। तो इस तरीके से हम मैं आपको एग्जांपल भी देती हूँ। जिस तरह कि हम अपनी रेज्यूमे बनाते हैं कभी, तो अपने रेज्यूमे में भी हम बहुत सारी, अगर अपनी हॉबीज़ लिखनी होती है, स्किल्स लिखनी होती है, तो उसको भी हम इन्हीं बुलेट्स में दिखाते हैं। तो वो भी अनऑर्डर्ड लिस्ट ही कहलाती है हमारी। नेक्स्ट लिस्ट है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट इट स्टार्ट्स विद OL टैग। OL इज़ यूज फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट विद LI टैग जस्ट लाइक अनऑर्डर्ड लिस्ट। जिस तरीके से मैंने पहले आपको बताया, अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम जैसे LI टैग से यूज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसमें भी वही काम होगा। नेक्स्ट है इट इज़ मार्क्ड विथ नंबर्स। जैसे यहाँ पे मार्क्ड है नंबर से 1 2 3, तो इसी तरीके से ऑर्डर्ड लिस्ट है। नाम से भी पता चल रहा है ऑर्डर्ड लिस्ट कि एक ऑर्डर में होती है, एक मैनर में होती हैं। तो उसके बाद है हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है? दिस लिस्ट डिस्प्ले लिस्ट ऑफ टर्म्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच टर्म्स। मतलब ये लिस्ट हमारी डिस्प्ले करती है कुछ टर्म्स को और उनका भी डिस्क्रिप्शन देती है, इसीलिए इस लिस्ट का नाम है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। जैसे मान लीजिए अगर हम कुछ बताना चाहते हैं और उसे हम किसी लिस्ट में देते हैं, जैसे मान लीजिए ऑर्डर्ड लिस्ट में हमने 1 2 3 करके दिया है और उसमें हमने कुछ आइटम्स दिए हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको रिज्यूमे का एग्जांपल दिया, तो रिज्यूमे में अगर हमने बहुत सारी अपनी स्किल्स दी हैं और उन स्किल्स को बेटर बताने के लिए हम स्टार देते हैं, तो स्टार में अगर हम 3 स्टार देते हैं तो हमें वो एवरेज आती है, 5 स्टार देते हैं तो हमें वो बहुत अच्छे से आती है, हम उसमें एक्सपर्ट हैं। तो इस तरीके से उसका डिस्क्रिप्शन हमने स्टार के फॉर्म में दिया, तो उस डिस्क्रिप्शन को हम अगर देंगे तो उसे हम क्या कह सकते हैं? डिस्क्रिप्शन लिस्ट। कि हमने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट में हमने कुछ आइटम्स दिए, उनके आइटम को भी हमने आगे डिस्क्राइब किया, तो उसे हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट में करते हैं। तो जिस तरीके से और लिस्ट स्टार्ट होती थी ऑर्डर्ड लिस्ट OL से, अनऑर्डर्ड लिस्ट UL से, उसी तरीके से डिस्क्रिप्शन लिस्ट DL से स्टार्ट होती है। DL टैग डिफाइन द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो सबसे पहले DT टैग डिफाइंस द डिस्क्रिप्शन टर्म। तो DT टैग क्या होता है? डिस्क्रिप्शन टर्म। जिस टर्म को हमें डिफाइन करना है उस टर्म को हम DT टैग के अंदर देते हैं। जैसे मान लीजिए रिज्यूमे में हमने दिया है HTML, जावा और C, ये हमने स्किल्स में दिया है, तो इसे हम बुलेट में देंगे। स्किल के अंदर जो HTML, C और जावा हम दे रहे हैं, इसे हम बुलेट में देंगे। तो ये इसको हम DT में दे सकते हैं क्योंकि ये हमारा क्या है? डिस्क्रिप्शन टर्म। जिस टर्म को हमें डिस्क्राइब करना है वो है, जैसे HTML है तो HTML को हमें डिस्क्राइब करना है तो उसे DT टैग में देंगे। नेक्स्ट DD टैग। DD टैग डिस्क्राइब ईच टर्म। तो DD टैग क्या होगा? उस टर्म को डिस्क्राइब करेगा। जैसे मान लीजिए HTML को हमें डिस्क्राइब करना है तो HTML को हम DT टैग में देंगे, और जो हमने डिस्क्राइब किया, जैसे मैंने दिया 5 स्टार, मुझे HTML बहुत अच्छे से आती है, तो मैं अगर 5 स्टार दूंगी तो 5 स्टार मैंने DD टैग में देना है। यही काम है DT एंड DD टैग का। तो आई थिंक आज हमने ये जो 3 लिस्ट पढ़ी हैं आपको समझ में आ गई होगी, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो ये तीनों लिस्ट HTML में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो जो भी आपको नोटिफिकेशंस होंगी जल्दी मिल जाएंगी। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए एंड थैंक्स फॉर टुडे।